आलू का पलौंता, पानी का गिलास, चीमा तेली याद में भूख लगे ना प्याज। साले तेरी भूख वैसे ही मिट जाएगी जब सीमा खदेड़ कर ना, यहाँ से खदेड़ कर पाकिस्तान फेंकी जाएगी। देखिए सबकी भाभी मत बोलिए, पत्रकार महोदय माइक तोड़ के आपके हाथ में दे दूंगी। भाभी होगी आपकी, ठीक, मेरे तो वो जूती पड़ी है ना, मेरी जूती के बराबर नहीं है वो, समझ। अब भैया इतना बड़ा कोठा चल रहा है, कमाई तो अच्छी खासी आएगी, है ना। तो वहां जाते हैं कोठे वाले, फिर हमारे लाइव में आकर बोलते हैं अरे चीमा बहुत अच्छी है, तो सालों अपने घर ले जाओ, रख लो रखैल को, बीबी को बोलो एक तू भी रह ये भी रहेगी। सुंदरकांड नहीं था वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप लोगों को तिया बनाया जाता है। आप सीमा हैदर ने करवाया सुंदरकांड, सुंदरकांड नहीं था ये था, इसलिए हम रोज रोज जाते आएंगे। अल्लाह आएंगे आएंगे अल्लाह आएंगे, तेरी झोपड़ी को आग लगा कर जाएंगे, ओ अल्लाह आएंगे, तुझे जूते मार मार पाकिस्तान लेकर जाएंगे, हो अल्लाह आएंगे। अल्लाह आएंगे, इसको पाकिस्तान लेकर जाएंगे। वो लप्पू से के साथ कंधे पे हाथ लगा के मुंह से मुंह जोड़कर क्या दिखाना चाहती है कि मतलब लैला मजनू फेल, हीर रांझा फेल, पास पास बहुत काम है। मेरा भाई वेला नहीं है जो अपनी बहन के मुंह के साथ मुंह चिपका ले, ऐसे बैठ जाके ऐसे 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 करे, ऐसे ऐसे करे, है ना। मेरा भाई तमीज वाला है, मेरे भाई को इज्जत प्यारी है, मेरे भाई सब ईमान जीता है उसके अंदर, ठीक, बेइज्जत नहीं है मेरा भाई। 4 सीमाएं पार कर कर भारत आई सीमा हैदर। अब लगातार भारत में सुर्खियां बटोर रही है, मीडिया हो, मूवी हो, अब तो फिल्म भी इनके ऊपर बन रही है। और तो और अब लगातार अलग अलग ट्विटर हैंडल, अलग अलग कमेंट्स जो उन्हें गलत बोल रहे हैं, उन्हें करारा जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। आज बातचीत करेंगे, आस्था मां हमारे साथ मौजूद हैं। मां सीमा हैदर अब हर किसी को खुले में बोल रही हैं, जीजा है तुम्हारे सचिन। सभी को पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और खास करके उन लोगों को जो कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदू है, उनको जो सीमा का सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको हर हर महादेव। और जैसे कि ये 4 सीमाएं पार करके आई है, सबको पता है ना। और आप कह रहे हो कि ये हर सोशल मीडिया पे, देखिए आप इसकी कितनी भी रील देखिए, कितनी भी रील्स देखिए, फेसबुक पर इसकी फोटोज देखिए, आप मुझे बताएं कि एक भी ढंग का कमेंट, जहां हम कमेंट्स करते हैं वहां पर लोग इतनी गंदी गंदी पिक्स डालते हैं कि एक मुझे तो शर्म आएगी आएगी, आप पुरुष हो आपको भी शर्म आ जाएगी। और जो रील बना रहे हैं सब इसके विरोध में बना रहे हैं। और ये जो बकरा है ना, मैं तुम्हारा जीजा, मैं पाकिस्तान का जीजा, वो लप्पू साला बांदर सा, उस जीजे से मैं कहना चाहती हूँ, अगर तेरी औकात है, देखो इसकी औकात तो पाकिस्तान जाना तो बहुत दूर की बात, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के इस साइड भी नहीं खड़ा हो सकता। घर में बैठकर भौंकने से फिर तू क्यों कहती है मेरे चच्चिन पर खतरा है, मैं चच्चिन को काम नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में लठ है, ठीक। बाहर निकलो, आओ बाहर, बाहर निकल के एक बार तो बोल जीजा, तुझे बता देंगे तेरे साले कि चीजे में ज्यादा दम है कि सालों में दम है, कि साले इज्जत कैसे करते हैं, है ना। 21-21 जूतों का इसके लिए हार बना हुआ है, लठ तेल लग के तैयार है भाई साहब। घर में भौंकर ये चूचा सा, ये इतना सा मरियल सा जिसको बोलना नहीं आता, आलू का पलौंता, पानी का गिलास, चीमा तेली याद में भूख लगे ना प्याज। साले तेरी भूख वैसे ही मिट जाएगी जब सीमा खदेड़ कर ना, यहाँ से खदेड़ कर पाकिस्तान फेंकी जाएगी। और ये दिन दूर नहीं है भैया, बहुत जल्दी ये दफा होगी। यहाँ सीमा तो कह रही है मेरे भैया साथ हैं, एपी सिंह जी। अरे इसके कितने भैया, कितने सैया, कितने यार, कितने बेली, कितने दोस्त, कितने कोठे, कितने वैश्या, कितने मिर्ची बार गर्ल, इसका कोई एक भैया हो तो माने ना। अब पता नहीं कौन भैया, कौन सैया, कौन सैया, कौन भैया, हमें नहीं पता, ठीक। और जहां सरकार की चलती है ना, दुनिया संविधान से चलती है, एपी सिंह से नहीं चलती दुनिया, सरकार एपी सिंह से नहीं चलती, ठीक है। यहाँ पर इतने इतने माफिया, इतने इतने गैंगस्टर नहीं माफ हुए, तो ये भगौड़ी जो 4 सीमाएं प्यार में आई थी, यही बोला जाता ना, प्यार में आई थी, प्यार तो इसने हैदर से भी किया था, है, वहां क्यों नहीं रही फिर,
मतलब बहुत शर्म की बात है। जो इसका सपोर्ट करते हैं ना, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। पर सीमा तो अब राम के गाने गा रही हैं, राम के गीत गा रही हैं, राम आएंगे जन्मों के पाप उसके धुल जाएंगे, ऐसे गा रही हाँ हाँ, वो उसको पता क्या है, ना तो वो राम की है ना वो अल्लाह की है। ठीक, देखो इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, इस्लाम, इसका इस्लाम ही रहेगा, ये अल्लाह की रहेगी, क्योंकि इस्लाम के लोग अल्लाह को मानते हैं। तो राम नहीं आएंगे, अल्लाह आएंगे, आएंगे अल्लाह आएंगे, तेरी झोपड़ी को आग लगा कर जाएंगे, हो अल्लाह आएंगे, तुझे जूते मार मार पाकिस्तान लेकर जाएंगे, हो अल्लाह आएंगे। अल्लाह आएंगे, इसको पाकिस्तान लेकर जाएंगे, क्योंकि ये वैश्या, ये मिर्ची बार गर्ल पाकिस्तान की थी और ये पाकिस्तान में जाएगी। यहाँ भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। ये आपको गलत फहमी है भाई साहब, पत्रकार महोदय। अब तो हर त्योहार मना रही है, तीज हो, रक्षाबंधन हो, एपी सिंह जी मौके पर पहुंचते हैं, सुंदरकांड करा देते हैं, राम मंदिर पर भगवा यात्रा निकलवा देते हैं, झंडा फहरवा देते हैं। देखिए ऐसा है कि जब कोई पत्रकार आता है, जैसे अभी मैं रात को ही देख रही थी, एक पत्रकार पूछ रहा था, बीच में आप सोशल मीडिया से गैप हो गई थी, कहाँ थी सीमा जी? तो भाई सीमा जी ने ऐसे मुड़कर देखा अपने वो सो कॉल्ड भाई साहब, है ना, वो बोले मकान बना रही थी, मकान। मतलब भाई साहब को अगर सीमा हैदर के कपड़े पहनाकर बैठा दिया जाए, तो सीमा हैदर की जगह हर सवाल का जवाब वकील है ना, तो भाई साहब के पास है। वो घर बना रही थी, कोई बोला सीमा हैदर जी आप यहाँ क्यों आ गई, तुरंत भाई साहब पीछे से बोले प्याल में आई, प्याल में। मतलब सीमा हैदर जवाब दे ना दे, अगर बगल में भाई साहब बैठे हैं तो भाई साहब की जान निकल जाती है जब सीमा हैदर से कोई पत्रकार सीधा सवाल पूछ लेता है। तो डांस बहुत अच्छा करती हैं सीमा हैदर, के वीडियोस वायरल हो रहे हैं बहुत सारे। ये ऐसा है भैया, अब वो मिर्ची बार गर्ल चला के आई है, अब जहां नोट उछलेंगे वहां डांस तो अच्छा होगा, डांस करेगी तो इसको पैसा मिलेगा, तो इसका वो हिसाब है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो ये बुलबुल नाचती है, लोग पैसे देते हैं, तो डांस तो अच्छा करेगी, क्योंकि वहां पर ये वैश्या रही है, ये धंधा करती रही है। तो इसने मतलब, अब हैदर बेचारा तो यही समझ रहा है कि मेरे 4 बच्चे हैं। मैं तो कहती हूँ हैदर इनका भी डीएनए करा लियो, कि भैया जो पार्ट टाइम जॉब पे आते थे, हैदर जब इधर उधर होता था तो यार आते थे, तो हो सकता है भाई, भगवान माफ करे, जैसे मतलब इसके हरकतें हैं, जैसे इसके स्टाइल है, बेशर्मी बेहया, ये महिला है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है। पर मैंने ये देखा है जो लड़का है उसकी बिल्कुल हैदर पे शक्ल है, और छोटी लड़की भी सेम हैदर पे है ना। तो कहने का मतलब है, एक बाप आज अपने बच्चों के बिना तड़फ रहा है। मैं तो कहती हूँ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना सीमा का, भाई उनके साथ भी ऐसा हो, वो भी अपने बच्चों के लिए तड़फे वो भी, या तो उनके बच्चे उनसे जुदा हो जाए, या कहीं कुछ खत्म ही हो जाए कहानी बच्चों की, तुम्हें पता लगे बच्चों का दर्द क्या चीज होती है, एक बाप कैसे तड़फता बच्चों के लिए। बेशरम दुनिया, बेशरम लोग। एक मुसलमान ने भाई साहब, एक मुसलमान ने इस वैश्या को सपोर्ट नहीं किया, एक मुसलमान ने, सब के सब हिंदू। और हिंदू कौन से, जयचंद हिंदू, भड़वे हिंदू, चीताराम उसने बोल दिया, उसने तो राम 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 कहना शुरू कर दिया, है ना। उसको तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो कसाब भी आया था तुम्हारे मुल्क में, उसने भी कलावा बांधा हुआ था, तो उसका भी स्वागत करते हैं। ईरा आई थी पाकिस्तान से, एक लड़की ईरा आई थी बुलंदशहर में, हिंदू लड़के से प्यार हुआ, ईरा को उठाकर पाकिस्तान पटक दिया गया। इसको क्यों नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब तक हिंदुस्तान के, भारत के लोग गलत लोगों का समर्थन करते रहेंगे, भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति, भारत की बच्चियों का बर्बादी का शिखर शुरू हो गया है। तो वो तो कह रहे हैं कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, प्यार में आई हैं और सबकी भाभी बन गई हैं। वो पूरा रबूपुरा गांव भाभी भाभी चिल्ला रहा है। देखिए सबकी भाभी मत बोलिए पत्रकार महोदय, माइक तोड़ के आपके हाथ में दे दूंगी। भाभी होगी आपकी, ठीक, मेरे तो वो जूती पड़ी है ना, मेरी
जूती के बराबर नहीं है वो। समझ आई? मेरी काम वाली उससे ज्यादा अच्छी है। मैंने अपनी काम वाली भी दिखाई थी, मेरी काम वाली उससे ज्यादा अच्छी है। पूछो क्यों? क्यों? इज्जत से कमा कर खाती है, लोगों के घरों में जूठन मांजती है, सफाइयां करती है, इज्जत से खाती है, रंडी पुना नहीं करती, वैश्या नहीं बनती, कोठों पे नाच नहीं करती, ठुमके नहीं लगाती। और सोशल मीडिया पर ये नंगी औरत वो लप्पू से के साथ कंधे पे हाथ लगा के मुंह से मुंह जोड़कर क्या दिखाना चाहती है? कि मतलब लैला मजनू फेल, हीर रांझा फेल, ये रंडी पास, ये वैश्या पास। मतलब ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ, भारत के लोगों तुम नपुंसक हो। अरे आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ, इसकी धज्जियां उड़ा के आए, इसकी चोटी से पकड़ के इसको पाकिस्तान छोड़ के आए। आखिर सरकारें क्या कर रही है? सरकार को कसाब नजर आ गया था, ईरा नजर आ गई थी, ये वैश्या नजर नहीं आई। और जिस दिन मैं सड़क पे उतर आई ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रही हूं, मैं बर्दाश्त का कोई अंत होता है भैया, और हद होती है कोई। तो ऐसी वैश्याओं को जल्दी से जल्दी यहाँ से तुरंत उठाए। कुछ वो लाइव आती हैं तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सचिन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो कहती है मेरा सचिन लाखों में हीरा है और तुम सचिन के पैर की जूती भी नहीं हो। लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई ऐसे देती है। हाँ, वो तो बोलेगी ना, उसको भारत की नागरिकता चाहिए। उसने उसके साथ भी मिस कॉल से प्यार किया था, कि मिस कॉल प्यार किया था उसने। तो भाई उसने वो कहेगी, अगर वो सचिन को अभी अभी आपको पता, थोड़े दिन पहले 8-10 दिन पहले ये पिटी है। कहाँ पर? घर पे पिटी है। घर पे आए थे कोई सज्जन, रात को 2 बजे सुना है हमने, रघुपुरा कई लोगों ने बताया कि उन्होंने खा पी रखी थी। वो जिस लिए आए थे, शायद इसने कुछ जवाब दे दिया होगा, तो उन्होंने सीधे 2-4 मुक्के इसके मुंह पर ही जड़ दिए। ठीक, इसकी आंख देखी होगी आपने, 2-4 दिन सूजी रही है। तो कहने का मतलब है कि सचिन, मैं अब क्या बोलूं, फिर भी सचिन से 100 गुना सुंदर हैदर है। ठीक, स्मार्ट है हैदर। और वो हैदर जो इसको इज्जत से बिठाकर खिलाता था, है ना। सचिन तो खा रहा है, सचिन तो पकोड़े तल ले, पकोड़े सचिन जी, आज सचिन मीना पकोड़े तल रहे हैं। तो भैया सचिन मीना का परिवार, सचिन मीना का आसपास के लोग सीमा की कमाई खा रहे हैं। अब भैया इतना बड़ा कोठा चल रहा है, कमाई तो अच्छी खासी आएगी, है ना। तो वहां जाते हैं कोठे वाले, फिर हमारे लाइव में आकर बोलते हैं, अरे चीमा बहुत अच्छी है, तो सालों अपने घर ले जाओ, रख लो रखैल को, बीबी को बोलो एक तू भी रह, ये भी रहेगी। तो कहने का मतलब है भाई कि ये जो भी सिस्टम चल रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। एपी सिंह तो कहते हैं सीमा हैदर मत बोलो उसको, सीमा सचिन मीना बोलो। सीमा हैदर बोला तो खबरदार बोलते हैं पत्रकारों को। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, गो बैक पाकिस्तान, गो बैक पाकिस्तान, गो बैक पाकिस्तान। सीमा हैदर, करो मेरे पे पर्चा, करो मेरे पे FIR, करो, उस वैश्या के लिए करो तो सही। मेरे भी सभी सनातनी बच्चे तैयार है, एक बार करो मेरे पे FIR। सीमा हैदर है, क्या है? सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। सीमा सचिन मीना, किसी के बाप में दम हो, किसी के पिछवाड़े में गुद्दा हो, तो आस्था मां से बुलवा के दिखाओ कि सीमा सचिन मीना। अच्छा, अरे वाह, तुम लोग डरते हो भाई, इसलिए तुम लोगों को डराया जाता है। मैंने किसी के बाप का कर्जा नहीं साले का देना। मिथिलेश भाटी को जिस तरीके से दिए गए नोटिस, आपके पास नोटिस क्यों नहीं पहुंचता? आप तो, आपकी वीडियोस इतनी वायरल होती है। पता नहीं, रास्ता रुस्ता भूल गए होंगे, मतलब शायद मेरे घर का नहीं पता। तो मेरे घर का तो सारी दुनिया को पता है भाई। तो नोटिस आए, वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो सारे सनातनी तैयार है। आपको बहन भी बताते हैं वो? हाँ, मेरे भाई है वो, पर भाइयों की हरकतों पे मुझे गुस्सा है ना, कि मेरा भाई मेरे घर तो कभी नहीं आया है, सीमा के घर भाग भाग पहुंच जाता है, क्योंकि मेरे घर में मीडिया नहीं है बाबू। मेरा बच्चा, मेरे घर में मीडिया नहीं है। अब सीमा के घर आप देखो, सुंदरकांड करवाया गया, और भगवान का कितना बड़ा सनातनियों, तुम्हारे हनुमान जी का कितना बड़ा निरादर, कितना बड़ा निरादर हनुमान जी का सुंदरकांड में करा गया। पहले तो फोटो गिरी हनुमान जी की, उसके बाद हनुमान सुंदरकांड पूरा नहीं हुआ था, एपी सिंह उठ के चले गए। अब सीमा को तो सुंदरकांड का कुछ भी नहीं, एक का नहीं पता कि सुंदरकांड क्या होता है। वो ऐसे देख रही कि भैया कहाँ मेरे वो कहाँ गए, मेरे वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। अब वो आए,
उन्होंने वो कपड़ा सा जो सचिन के बांधा था, सीमा हैदर के बांधा था, वो सीमा हैदर के हाथ से छुड़ाकर सचिन के कंधे पर रखकर सीमा को ले गए और मीडिया में बांट दे रहे। सुंदरकांड नहीं था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप लोगों को चूतिया बनाया जाता है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, मीडिया वालों को और लोगों को उनके आंखों में धूल झोंकी जाती है कि सीमा हैदर ने करवाया सुंदरकांड। सुंदरकांड नहीं था, ये था, इसलिए हम रोज रोज जाते थे। ठीक, वहां पर सुंदरकांड का कोई मतलब नहीं था, सुंदरकांड बीच में छोड़ दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि मीडिया के आ गया हो। मीडिया में थू, दुनिया थू करती है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील से, किसी भी बीजेपी के बड़े वकील से पूछ लो, वो यही कहते हैं कि अगर ऐसे जैसे वकील हमारे देश में होंगे तो देश ऐसा ही होगा। सच में, माता रानी कसम, ये मेरा मंदिर है भाई, मंदिर दिखा दो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, ये मेरा मंदिर है, मंदिर की कसम खाकर कहती हूँ कि ये सारे बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि अगर ऐसे वकील हमारे देश में होंगे तो देश का सत्यानाश निश्चित है। अब बताओ, मैं भी इनको भाई मानती थी अपना, कहां से भाई मानूं? मेरे घर तो मैंने राखी पे भी मैसेज किया था कि भैया राखी बंधवाने आ रहे हो, तो भैया भाग के सीमा के घर में गए क्योंकि मीडिया इंतजार कर रही थी कि सैया मेरे राखी, ओ सॉरी, भैया मेरे ओ सैया निकल जाता ना, तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब राखी का बंधन भैया सैया, सैया भैया, भैया सैया, हमें नहीं पता, ये भगवान जानता है या इनका अंदर का दिल जानता है। ऐसा मैं भी दिल्ली से हूँ, मेरा भाई भी यहीं रहता है पश्चिम बिहार में। तो आपका भाई आता है कि नहीं आता है? मेरा भाई तो मेरे घर में जब से मतलब आज 3 सालों में 2 बार आया बस। मेरा भाई मेरा भाई वेला नहीं है, मेरे भाई के पास बहुत काम है, ठीक है, मेरे भाई के पास बहुत काम है। मेरा भाई वेला नहीं है जो अपनी बहन के मुंह के साथ मुंह चिपका ले, ऐसे बैठ जाके ऐसे 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 करे, ऐसे ऐसे करे, है ना। मेरा भाई तमीज वाला है, मेरे भाई को इज्जत प्यारी है, मेरे भाई सब ईमान जीता है उसके अंदर, ठीक, बेइज्जत नहीं है मेरा भाई। तो मेरे घर में रोज आकर बैठा रहे और बहन के कंधे से कंधा मिलाकर और मुंह से मुंह जोड़कर और मुंह में मुंह डालकर बातें करे। शेम ऑन यू, शर्म आनी सीमा चाहिए। हैदर तो अब मूवीज में जाने का ट्राई कर रही हैं, अब उनके ऊपर मूवी भी बन रही है और लगातार उनको ऑफर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं बिग बॉस भी आ सकती है। मैं कहती हूँ भाड़ में जाए, गंदे नाले में जाए, ठीक, सूरी का मुंह मारे, गू खाए, टट्टी खाए, सीमा कुछ भी करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इसको पाकिस्तान भेजने से, हैदर को बच्चे मिल जाए। मैं सिर्फ एक बाप की लड़ाई लड़ रही हूँ, भाड़ में जाए पाकिस्तान, मुझे किसी पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमारा दुश्मन देश है, था, रहेगा। मैं सिर्फ एक बाप के लिए आवाज उठा रही हूँ और मैं सत्य का साथ देती हूँ। मैं चाटुकारी नहीं करती, उठी बागी चीमा, उठी बागी चीमा, मेरे से ये काम नहीं होते भैया, ठीक है। और रही बात मेरे तक नोटिस पहुंचाने की, कोई बात नहीं, मेरे बब्बर शेर सारे अच्छा, इंतजार में। अंत में सीमा के फॉलोवर्स को क्या कहेंगे जो सीमा को भाभी भाभी करते पीछे पीछे हंस रहे हैं? देखिए, ये फॉलोवर वो है जो नंगे नाच देखना पसंद करते हैं, ये वो फॉलोवर है, कल को इनकी बहन बेटियां भी अगर शुरू कर देना नाचना तो ये देख देख के खुश होंगे। इज्जतदार फॉलोवर, इज्जतदार इंसान, इज्जतदार सनातनी, आप दिखा दो मेरा कोई भी कट्टर सनातनी का इसको कमेंट आया हो कि सीमा भाभी या दीदी भी बोला हो, वो कहते हैं लानत है हम पर। एक भी मेरे कट्टर सनातनी का, एक भी मेरे कट्टर हिंदू का समर्थन दिखा दो, सब जयचंद दोगले, ठीक। मेरा कोई सनातनी बच्चा इस क्या बोलूं, इस कोठे वाली को, मिर्ची बारकर को कभी कमेंट नहीं करता। तो देखिए, हमने आस्था मां से बातचीत की पूरे मामले को लेकर। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।